हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट, माल का चालान। तो कंसाइनमेंट में आज जो टॉपिक रहेगा वो है डेल क्रेडिटर कमीशन। ये जो कंसाइनी होता है, जो माल को बेचता है, उस पर जनरल कमीशन तो लेता ही है, उसके साथ एक स्पेशल कमीशन लेता है, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? जब कंसाइनी उधार माल बेचता है, क्रेडिट में माल बेचता है, तो जब क्रेडिट में माल बेचा जाता है तो हो सकता है कभी कभी डेटर से पूरा पैसा रियलाइज नहीं हो। मान लीजिए कंसाइनी किसी को 1 लाख का उधार माल बेचा है और उसमें से रियलाइज होता है उसको 95,000 रुपया, तो 5,000 का बैड डेट्स हो गया। तो ये जो 5,000 का बैड डेट्स होगा, इसको कौन सहता है? कंसाइनी बोलता है इसको हम सह लेंगे, इसका पेमेंट हम कर देंगे, कंसाइनर को बोलता है। तो इसके लिए वो एक स्पेशल कमीशन लेता है। किससे? कंसाइनर से। उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डेल क्रेडिटर कमीशन को हम लोग टोटल सेल्स मान कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों से निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहा है तो डेल क्रेडिटर कमीशन को हम लोग ग्रॉस सेल्स या टोटल सेल्स से निकालते हैं। लेकिन कभी कभी बोलेगा कि डेल क्रेडिटर कमीशन को क्रेडिट सेल्स से निकालिए, ऑन क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स से निकालिएगा, उसमें कैश सेल्स शामिल नहीं करेंगे। बस इतना ही जानना है। और आज जो ट्रीटमेंट हम बताएंगे आपको, डेल क्रेडिटर कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। कंसाइनी के यहाँ लोग यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आप कुछ नहीं बोलते हैं तो इसके बारे में जब क्या कंसाइनी उधार माल बेचता है, बैड डेट्स हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या एंट्री करता है, पहले उस एंट्री को आप लोग लिख लीजिए। तो लिखना क्या, हम आपको देते हैं उसको, ठीक है, बोर्ड पर लिख देते हैं, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इसका एंट्री कंसाइनी करता है, कंसाइनर नहीं करता है। तो देखिए, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, याद रखिए, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। नंबर 1, फॉर क्रेडिट सेल। कंसाइनी जब उधार माल बेचेगा तो लिखेगा कंसाइनमेंट डेटर से अकाउंट डेबिट या डेटर से अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर से अकाउंट। उधार माल बेचा, उधार माल बचने के लिए फॉर कलेक्शन एंड बैड डेट्स, वो कलेक्शन क्या बैड डेट्स कलेक्शन करता है, तो इसके लिए क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, जो डूबा हुआ पैसा मिलता है कलेक्शन, ठीक है। फॉर क्लोजिंग बैड डेट्स, बैड डेट्स क्लोज करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्योंकि जो डेल क्रेडिटर कमीशन होता है, हमारी डेल क्रेडिटर कमीशन आपको 100 रुपया है और 20 रुपया का बैड डेट्स हो गया, तो 20 रुपया क्या करता है, कंसाइनी लेस कर देता है। तो कंसाइनी एक्चुअली में कमीशन 80 रुपया हुआ, वो मान के चलता है कि 20 रुपया हम पेमेंट कर देंगे, तो 20 रुपया कंसाइनी वो कमीशन से लेस कर देगा। इसका ट्रीटमेंट समझाने वाले ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो डेल क्रेडिटर कमीशन, इसके बारे में नोट इसको उतार लीजिएगा। इफ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन देन इट विल बी कैलकुलेट ऑन टोटल सेल्स और ग्रॉस सेल्स। इसको जरा उतार लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन बनाकर हम क्लियर कर देते हैं आपको डाउट किसका, डेल क्रेडिटर कमीशन और बैड डेट्स का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में पढ़ते देख लीजिए। एस लाल एंड कंपनी, एस लाल एंड कंपनी इटावा कंसाइंड 1000 टीन, 1000 टीन ऑफ घी, घी का 1000 टीन कॉस्टिंग 60,000 रुपया, 60,000 रुपया कॉस्टिंग, 60,000 रुपये करके पर टन टू दियर एजेंट बंसल, अपने एजेंट बंसल को कोलकाता में भेज देता है। मान इटावा से कोलकाता में माल का चलान हो गया घी का, 1000 टीन 60 रुपया करके। द इनवाइस प्राइस ऑफ द घी, घी का इनवाइस प्राइस कितना, 80 रुपया पर टीन है, ये इनवाइस प्राइस है, ठीक है। एजेंट सोल्ड कैश, एजेंट सोल्ड कैश, एजेंट जो 400 टीन जो नगद में बेचता है और 600 टीन 82 रुपया करके, 400 टीन 80 रुपया करके नगद में बेचता है, 600 टीन 82 रुपया करके उधार में बेचता है। ये जो कंसाइनी एजेंट वो माल कैश भी बेचता है और क्रेडिट में बेचता है। 400 टीन को कैश में बेचता है, 600 टीन को क्रेडिट में बेचता है, 80 रुपया 82 रुपया करके। ये तो क्वेश्चन पर है, इसको हम लोग निकालेंगे।
एस लाल एंड कंपनी पेड, एस लाल जो कंसाइनर पेमेंट करता है 5 रुपया फ्रेट का, 200 रुपया सन्डे एक्सपेंसेस का, ये कंसाइनर खर्चा है। दे ड्रॉन द 3 मंथ्स बिल, उसके बाद उसके ऊपर 3 महीने का बिल ड्रॉ करता है 45 रुपया का बंसल पर, ठीक है, बंसल पर 45 रुपया का बिल ड्रॉ कर देता है। बंसल पेड कैरिज 50 रुपया, ऑक्ट्रॉय 40 रुपया और स्टोरेज 110 रुपया, सन्डे एक्सपेंसेस 100 रुपया। दे आर इंटाइटल टू गेट अ कमीशन 5% एंड 2%, ठीक है, 5% कमीशन लेता है और 2% कमीशन लेता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन बोलता है कि 2% है, यह नहीं बोल रहा है कि कितना पर लिया जाएगा, क्रेडिट सेल्स पर लिया जाएगा या कैश सेल्स पर। तो याद रखिएगा जब कुछ नहीं बोलेगा तो टोटल सेल में हम लोग डेल क्रेडर कमीशन निकालेंगे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ है नहीं यहां पर, बस हो गया। 1 मंथ ऑफ, ठीक है, कमीशन ऑन टोटल सेल, कमीशन टोटल सेल में डेल 1 मंथ आफ्टर, 1 महीने के बाद, ऑल डेटर्स एक्सेप्टेड, जितना भी डेटर था जिसको उधार माल बेचे थे, एक्सेप्ट 1 फॉर 200 पेड देयर ड्यू, मैं 200 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ, 200 रुपया छोड़ के बाकी सब उधार माल का पैसा मिल गया तो 200 रुपया बैड डेट्स हो गया। ये बैड डेट्स का ट्रीटमेंट किसके बुक में होगा, कंसाइनी की बुक में, कंसाइनर की बुक में नहीं होगा। फिर बंसल क्या करता है, बचाओ पैसा, देयर अमाउंट ड्यू टू बंसल, प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाइए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से देखिए, ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। पहले बनाते हैं आपको कंसाइनमेंट टू कोलकाता, कंसाइनमेंट अकाउंट, तो लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, कौन है, एस लाल एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ एस लाल एंड कंपनी, ये आपको है कंसाइनर, कंसाइनर, चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे क्या जी, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारा 10th क्लास है, पहले इसके हम 9 क्लास दे चुके हैं, अगर आप लोग यहां तक देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, 9 क्लास पहले दे चुके हैं। अगर सब क्लास को देखिएगा तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और सब क्लास में हम अलग अलग टॉपिक टच किए हैं, एक ही नहीं है। तो पहले आइए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, GSOC लिख देते हैं। 80,000, बोलिएगा सर 80,000 कैसा है, गुड्स का कॉस्ट पैसा कितना, 60,000 है, इनवाइस प्राइस कितना, 80,000 है, तो इसका कहने का मतलब 1,000 टीन है, 1,000 टीन का इनवाइस प्राइस कितना है, 80 रुपया करके। फिर कंसाइनर खर्चा किया, कंसाइनर जो खर्चा किया आपको, क्या क्या खर्चा किया, 500 रुपया, देखिए यहां पर 500 रुपया, इस लाल पेमेंट किया 500 रुपया और 200 रुपया, 5,2 कितना, 700 रुपया। तो यहां 2 कर देंगे यहां पर बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस के लिए। ₹500, एक मिनट, हाँ प्लेट का 200 रुपया, ठीक है, थोड़ा चेक कर रहे थे कि गलत तो नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, 5 और 2 700 रुपया, ये 700 रुपया खर्चा हो गया, किसका, कंसाइनर का। फिर कंसाइनी ने खर्चा किया, कंसाइनी जब खर्चा करेगा तो 2 करेंगे बंसल, कंसाइनी का नाम क्या है, बंसल, बंसल अकाउंट, बंसल का टोटल खर्चा हम जोड़ देते हैं। बंसल का खर्चा देखिए, बंसल खर्चा कहां से जोड़ते हैं, देखिए, बंसल पेड कैरिज का 50 रुपया, ऑक्ट्रॉय का 40 रुपया, स्टोरेज 110 रुपया, इसका कहते हैं एक्सपेंस, टोटल एक जगह जोड़ दीजिए। चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, खर्चा कितना कितना है, 50 रुपया, 40 रुपया, ये 50 रुपीज प्लस 40 रुपीज एंड प्लस 110 एंड 100, 110
और प्लस 100, ये खर्चा कंसाइने का हुआ। टोटल जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 50 रुपया प्लस 40 रुपया प्लस 110 एंड प्लस 100, 300 रुपया। चलिए, कंसाइनी ने खर्चा किया कितना, 300 रुपया। उसके बाद आ जाते हैं सेल के बारे में। चलिए, सेल दिया हुआ है 403 को 80 रुपया करके और 603 को 82 रुपया करके। तो 403 कैश में है और 603 क्रेडिट में है, तो इसी के बारे में समझाना है। तो आते हैं टोटल सेल्स, पहले निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल सेल्स के लिए कैश सेल्स जो है 403 80 रुपया करके, 403 इंटू 80 रुपया करके, तो ये 32,000 रुपया का आपका कैश सेल्स हो गया। और उसके बाद क्रेडिट सेल्स, उधार क्रेडिट जो सेल्स है 603 है कितना, 82 रुपया करके, 603 82 रुपया करके। तो चलिए, 603 इंटू 82 मतलब 49,200 रुपया, 49,200। दोनों टोटल कर लीजिए, 9 2 11, 9 2 11, तो नीचे 2 गया 200 रुपया, 9 2 11 के 1 4 7 8,100 रुपया, 200 रुपया टोटल सेल्स हो गया ये। अब आते हैं आपको जनरल कमीशन कितना, 5% है और डेलीगेटर कमीशन 2% है। दोनों निकाल लेते हैं। जी कमीशन, जी मतलब जनरल कमीशन 82,200 का 5% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसका डेल कमीशन, डेल मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन, ये भी टोटल ही भी निकालेंगे, 2% है। 82,200 का 2%। ऐसे जनरली डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल में निकाला जाता है। यहाँ टोटल सेल बोल चुका है, नहीं भी बोलेगा तो भी टोटल सेल में निकालते हैं। तो 81,200 इसका 5%, 4,060 रुपया। उसके बाद 81,200 इसका 2%, 1,624। ऐसे हम टोटल कर देते हैं, अभी काम देगा के चल के। चाहे तो टोटल भी करके लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। टोटल 5684, 5684। चलिए, अब आते हैं कौन चीज, कमीशन। कमीशन में आते हैं आपको, पहले आते हैं जी कमीशन में जनरल कमीशन। जनरल कमीशन कितना है, 4,060 रुपया का है। और डेल कमीशन, डेल मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल कमीशन क्या 1064 है, 1024 सॉरी 1624। एक बार चेक कर लेते हैं, हमको डाउट हो गया है। ठीक है, 81,200, 81,200 का 2% है, 2%। ठीक है, 1624। दोनों को जोड़ दीजिए, 5684, 5684। ये डेल क्रेडिटर कमीशन था, नया चीज इसमें ही आया। बैड डेट जो है 200 पे डूब गया है, तो उसको तो छोड़ दीजिए, उसका एंट्री बाद में करेंगे। अब यहां पर आते हैं बाय। बंसल माल को बेचा है भाई, बंसल अकाउंट, ये एक्चुअली में क्या होगा, सेल प्रोसीड्स। पूरे माल को बेच दिया है, पूरा ही माल को इसने बेच दिया है। पूरा माल कितना बेचा, 81,200 रुपया में, 81,200 रुपया में हो गया। उसके बाद एक चीज याद रखिए, ये जो गुड्स है इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 60 रुपया पर टीन था, 60 रुपया पर टीन था। इनवॉइस प्राइस कितना था,
₹80, इनवॉइस प्राइस सॉरी ₹80 पर टन है। तो कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस दोनों का अंतर हम लोग अगर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं डिफरेंस अमाउंट। क्या होता है? डिफरेंस अमाउंट। अब आइए डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं। तो चूंकि माल कितना है? ₹80,000 का है, इंटू 20/80, यहाँ परसेंट 20 मतलब ₹20,000। कितना हो गया? 20,000 का डिफरेंस अमाउंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये डीए कितना है? ₹20,000 का है। चूंकि माल को हमको यहाँ पर इनवॉइस प्राइस है, इसका डिफरेंस अमाउंट निकाल के क्रॉस कर दिया जाता है। चूंकि इनवॉइस प्राइस मेथड लास्ट क्लास हम पढ़ा चुके हैं, इसमें डिटेल समझना नहीं, क्योंकि डीए निकाल के हम लोग इधर क्रॉस कर देंगे। ये एक्चुअली हो गया डिफरेंस अमाउंट। बस प्रॉफिट निकालिए और काम खत्म। यहाँ का आपको इसके बुक में काम बन गया। किसके बुक में? कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 81,200 और प्लस कितना हो गया? 20,000। टोटल कर लेते हैं। 1,01,200 1,01,200 1,01,200 क्रेडिट माइनस यहां तक डेबिट, जो बचेगा ये आपको किसमें प्रॉफिट निकल गया? हाँ, 1,01,200 क्रेडिट माइनस डेबिट, तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस करेंगे ₹80,000, माइनस करेंगे ₹700। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाइए यहाँ पर। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग पूरा बना चुके हैं। ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट है, क्रेडिट जोड़ते हैं तो 1,01,200 आ गया। माइनस कर देंगे डेबिट, ये डिफरेंस अमाउंट आ गया ₹14,510। ये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंसाइनर के यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। थोड़ा रुकावट क्लिक किया था, लाइट चला गया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको, यहाँ पर उतार लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। स्क्रीनशॉट उतारिए। अब उसके बाद बनाएंगे कौन सी? हम लोग एक और अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनर एंड कंसाइनर का बुक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। अब क्या बनेगा? कंसाइनिंग अकाउंट, कंसाइनिंग और बंसल। अब हम लोग बनाएंगे बंसल का अकाउंट बनाएंगे, और ये कंसाइनर के बुक में एंट्री जनरल एंट्री, ये सॉरी लेजर खत्म हो जाएगा कंसाइनर किया। उसके बाद कंसाइनिंग के यहाँ आपको समझाना है बैड डेट्स क्या होता है, डेल क्रेडिटर क्या काम करेंगे, देख लीजिए कमीशन का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब बनाते हैं किसका? बंसल। बंसल जो है कंसाइनी है, ये बनाएगा बंसल का अकाउंट। ठीक है, बंसल जो है गुड्स को बेचा है, तो टू करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। टोटल गुड्स कितना है? ₹81,200 का। ठीक है, उसके बाद बंसल के ऊपर बिल ड्रॉ किया था कितना? ₹45,000 का। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन दिख लीजिएगा। तो बाय करेंगे क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ₹45,000 का बिल है, 45,000 का बिल है। ये खर्चे कितना? ₹300 का। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना खर्चा किया था? ₹300 खर्चा किया था। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए। 81,200 को माल बेचा, बिल जो दिया था उसको घटा देंगे, खर्चा घटा देंगे, फिर कमीशन। कमीशन टोटल कितना था? ₹5,684। तो बाय करेंगे क्या? फिर कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कमीशन है दोनों,
कंसाइनमेंट अकाउंट 5,684, 5,684 टोटल कीजिए। उसका जो पैसा बचेगा कंसाइनर को भेज दिया, मतलब इसने रिसीव कर लिया। आप कितना रिसीव किया देख लेते हैं। ₹81,200, इधर भी कीजिए 81,200, 81,200 माइनस 45,000 माइनस खर्चा ₹300 एंड माइनस 5684, 30,216 बच गया। तो बाकी है पैसा, बोला ड्यू को भेज दिया, तो भाई क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। कितना पैसा बचा था, ₹30,216। यह बैलेंस अमाउंट हुआ। क्या हो गया, बैलेंस। कंसाइनर की बुक में एंट्री खत्म हो गया। अब बनाएंगे कंसाइनी, किसके यहाँ, बंसल के यहाँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, हम इसको खत्म करेंगे। अब आते हैं कंसाइनी, मतलब बंसल। बंसल कौन है, एजेंट है, कंसाइनी है। इन द बुक्स ऑफ, चलिए बंसल इज द कंसाइनी। कौन है, कंसाइनी, एजेंट। ये बनाएगा एस लाल, एस लाल एंड कंपनी अकाउंट। ठीक बात है। इसने माल बेचा, नगद में माल बेचा कितना, 32 लाख रुपया का। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 32,000 रुपया का नगद माल बेचा, इसको बोलेंगे कैश सेल्स, कैश सेल्स। नगद माल बेचा। उधार माल बेचा 49,200 रुपया का, तो बाई करेंगे डेटर्स अकाउंट। उधार माल के लिए डेटर्स अकाउंट 49,200 रुपया। ये क्रेडिट सेल, क्रेडिट मन उधार। अब उसके बाद ये पेमेंट शुरू करेगा। शुरू में बिल दिया था कितना का, तो 2 बिल्स पेबल अकाउंट, बिल दिया था 45,000 रुपया का, एक्सेप्ट किया था। खर्चा के लिए 2 करेंगे एस लाल अकाउंट डेबिट 2, बैंक अकाउंट, ये खर्चा किया था 300 रुपया का। कमीशन के लिए तो 2 लिखेंगे कमीशन अकाउंट, दोनों कमीशन मिला के लिख दीजिए 2 कमीशन, COMM कमीशन 5,684, 5,684 रुपीज। अब क्या करना है, टोटल करने के बाद जो बचेगा बैलेंस अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को भेज देगा, एक बुक कंप्लीट। तो जोड़ते हैं, टोटल कितना होगा जोड़ कर देख लीजिएगा, 81,200 रुपया, 81,200, 81,200 माइनस 45,000 रुपया माइनस 300 रुपया माइनस 5684, बच गया कितना, 30,216 रुपया। तो इसको बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। तो 2 का देंगे आखिरी में बैंक अकाउंट, 30,216 रुपया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बुक बन गया, कंसाइनर का बुक खत्म हो गया। कंसाइनी क्या, कंसाइनर बुक बन गया एस लाल अकाउंट। ये बुक कौन है, कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ बंसल। बंसल इज द कंसाइनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनाते हैं हम लोग क्या चीज, चलिए कमीशन अकाउंट, फिर बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, फिर बनाएंगे क्या चीज, बैड डेट्स अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा किसके बुक में, कंसाइनी की बुक में।
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अगर आप लोग यहाँ तक देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट के लिए एक बार बनाएंगे तो बाय कंसाइनर अकाउंट, सॉरी कंसाइनर नाम मालूम है, क्या नाम है कंसाइनर का नाम? दिया नाम भाई एस लाल, एस लाल एंड कंपनी अकाउंट। कमीशन का टोटल दोनों का मिलाकर जोड़ लीजिए 5,684 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोला था ये कि डेटर से पूरा पैसा वसूल हो गया आफ्टर टोटल सेल्स 1 month आफ्टर ऑल डेटर्स एक्सेप्ट 1 for 200 paid their due amount। पूरा पैसा दे दिया 200 छोड़कर, तो 200 रुपये छोड़ के जो पैसा दिया तो हो गया 2, हो गया बैड डेट्स। इसको 2 क्या लिखेंगे? बैड डेट्स। इसी से मालूम होता है कमीशन से खत्म हो गया, ठीक है। 2 क्या करेंगे? बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट 200 रुपया। अब यहां पर हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। जोड़िए कितना है? 5,684 रुपया, 5,684 रुपया 200 लेस कर दीजिए तो 2 हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर कर देते हैं 5,484 रुपया। अब इसके बाद बनाएंगे डेटर्स का अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग? डेटर्स का अकाउंट। इसको उतार लीजिए। चलिए डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं? डेटर्स का अकाउंट। डेटर्स को उधार माल बेचा गया था 49,200 रुपया का, तो 2 करेंगे क्या चीज होगा नाम? कंसाइनर के लिए कंसाइनर का नाम भूल जाते हैं हम, एस लाल एंड कंपनी अकाउंट। उधार माल कितने में बेचा गया था? 49,200 रुपया, 49,200 रुपया। तो इसमें से 200 का बैड डेट्स है, तो बाकी बैंक के अकाउंट करेंगे। नगद कितना पैसा रिसीव किया गया डेटर से? 49,000। बोले डेटर से पूरा पैसा प्राप्त हो गया 200 रुपया छोड़कर। उधार माल कितना का बेचा गया था? 49,200 रुपया का उधार माल बेचा गया था। 49,200 रुपया का उधार माल बेचा गया था। उसमें 200 रुपया छोड़ के बाकी सभी पैसा मिल गया, तो 200 छोड़कर बाकी पैसा मिल गया तो 49,000, तो बाकी हो गया बैड डेट्स। ₹200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए इसको उतारिए। आखिरी में बना देते हैं बैड डेट्स। काम खत्म हो गया। ये कंसाइनी के बुक में अकाउंट है, ठीक है। कंसाइनी इन द बुक्स ऑफ, देखिए मिट जाता है हाथ से, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ बंसल, इन द बुक्स ऑफ बंसल, इन द बुक्स ऑफ बंसल कंसाइनी। चलिए ये भी हो गया। अब बनाते हैं बैड डेट्स अकाउंट। फाइनल लास्ट, बैड डेट तो बाई लिखिए कमीशन, क्योंकि कमीशन से तो एडजस्ट किया था कंसाइन अपने, तो बाई कमीशन अकाउंट 200 रुपया का बैड डेट से कितना का है? 200 रुपया का है। 2 करेंगे डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेट, जब पैसा डूबता है तो जनरल सिंपल जान लीजिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये जनरल होगा कि ये काम खत्म। 200 रुपया, इधर भी 200 रुपया, कंप्लीट क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको जब पढ़ लीजिएगा कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा।